नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरहुआ, वाराणसी। आज हम लोग मर्म शारीर के अंतर्गत कालांतर प्राणहर मर्मों के नाम एवं उसके संख्या के बारे में देखेंगे। अर्थात देखेंगे कालांतर प्राणहर मर्म की संख्या तो हम लोग जानते हैं, कहने कि हम लोग नाम का याद करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो हम लोगों ने ट्रिक अपनाया है, जो आसान तरीका अपनाया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कालांतर प्राणहर अर्थात जैसा कि नाम है, कालांतर प्राणहर किसे कहते हैं? जिस मर्म पर आघात होने पर 2 सप्ताह या 1 माह में मृत्यु हो। मतलब कालांतर मीन्स होता है कुछ समय बाद, सध्या के जो उपरांत मृत्यु होती है उसको कहते हैं कालांतर प्राणहर मर्म। इसमें मृत्यु होती ही है, लेकिन वो 1 सप्ताह के बाद या 2 सप्ताह और एक महीने के बीच में मृत्यु होती है। तो यहाँ देखेंगे कालांतर प्राणहर मर्मों की संख्या 33 बताई है। 33 हम लोगों ने बात किया था। तो यहाँ देखेंगे कालांतर प्राणहर मर्मों की संख्या के बारे में देख लें। पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से मर्म कालांतर प्राणहर मर्म में इंक्लूड किए गए हैं। तो देखेंगे 2 बृहति है, 2 नितंब है, 2 स्तनमूल है, 5 सीमंत है, 4 तलहृदय है, 2 पार्श्वसंधि है, 4 क्षिप्र है, 2 स्तनरोहित है, 4 इंद्रवस्ती है और कटिक तरुण 2 है, अपलाप 2 है और अपस्तंभ 2 है। तो इसको नाम यहाँ पर दे दिया गया। इसको टोटल अगर ऐड करेंगे तो संख्या जो है 33 हो जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कालांतर प्राणहर मर्मों की संख्या 33 होती है। आइए देखते हैं कि इसको याद करने का कुछ अगर आसान ट्रिक मिल जाए तो तब इजीली याद हो जाता है, अदरवाइज सब आपस में मिक्स हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि याद कैसे करते हैं। तो देखेंगे बड़े नितंब एवं स्तनमूल वाली सीमा। तो बड़े नितंब एवं स्तनमूल वाली सीमा के तल हृदय व पार्श्व में, मीन्स सीमा थी, उसके तल हृदय व पार्श्व में कौन छिपा था? रोहित छिपा था, जिसको हम लोगों ने रोहित का मतलब स्तन रोहित से इंडिकेट किया है। तो सीमा के तल हृदय व पार्श्व में कौन छिपा था? रोहित छिपा था। रोहित ने इंद्रवस्ती में कटे तरुण की तरह, रोहित ने मतलब सीमा के पार्श्व में छिपा था। तो रोहित ने कौन छिपा था? रोहित। सीमा के पार्श्व अर्थात साइड में कौन छिपा था? रोहित छिपा था। उसने क्या किया कि इंद्रवस्ती में कटे तरुण की तरह अपलाप करते हुए अपस्तंभ हो गया। तो सीमा के बड़े नितंब और स्तनमूल वाली सीमा के पार्श्व में तल हृदय व पार्श्व में छिपे रोहित ने इंद्रवस्ती में कटे तरुण की तरह अपलाप करते हुए अपस्तंभ रह गया। तो इस तरह की बातें हम लोग याद कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे बड़े मतलब होता है बृहति, बड़े का मतलब होता है बृहति, नितंब का मतलब होता है नितंब, जो मर्म है उसकी बात कर रहे हैं। स्तनमूल, तो स्तनमूल की संख्या 2 बताई गई है। सीमा अर्थात सीमंत की संख्या 5 बताई गई है, जो कि सूचर से या सेवनी से कोरिलेट करते हैं। तल हृदय अर्थात हम लोगों ने बात किया था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, तल पे बिल्कुल मध्य पार्ट में होता है तल हृदय। इसकी संख्या 4 तल होते हैं, दो हाथ के 2 पैर के, संख्या 4 हो गई। पार्श्व संधि, पार्श्व का मतलब होता है पार्श्व संधि। तो हम लोगों ने इसको पृष्ठगत मर्मों में देखा था कि पार्श्व संधि होती है। फिर देखेंगे छिपे, छिपे का मतलब होता है छिप्र, छिपे का मतलब छिप्र, जो देखे थे अंगुष्ठ और अंगुली के मध्य में, अंगुष्ठ और अंगुली के मध्य में जो पहला मर्म था शाखागत मर्म में, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर छिप्र मर्म होता है। इसकी संख्या 4 होती है, 2 हाथ में 2 पैर में। छिपे रोहित, तो रोहित का मतलब स्तन रोहित है। जिस तरह से स्तनमूल था, स्तनमूल नीचे था, स्तन के 2 अंगुल नीचे था, स्तन रोहित का पोजीशन था, उसका क्या है कि स्तन चुचुक के 2 अंगुल ऊपर स्तन रोहित की पोजीशन है। फिर देखेंगे इंद्रवस्ती, तो इंद्रवस्ती अपने आप में एक मर्म है, 4 संख्या होती है। इसकी अगर बात करें तो अगर जंघा प्रदेश में अर्थात पैर में अगर शक्ति मर्मों की बात करते हैं, जंघा के मध्य में अर्थात जो एक तरह से टिबिया फिबुला का जो पीछे का पार्ट होता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जो मस्कुलर बल्ब होता है, मांस होता है, उसमें ये होता है इंद्रवस्ती। उसी तरह से हाथ में भी इस एग्जाम मिडिल पॉइंट में, 4 आर्म के मिडिल में होता है यहाँ पर इंद्रवस्ती। तो 2 हाथ में 2 पैर में 4 हो गए। इंद्रवस्ती ने कटिक तरुण की बात करते हैं तो पृष्ठगत मर्मों में ये नितंब रीजन में पाया जाता है, बटक रीजन में पाया जाता है। तो देखिए कटिक तरुण हो गया, 2 हो गया। अपलाप की संख्या 2 होती थी, ये वक्ष प्रदेश में अर्थात थोरेसिक रीजन में पाया गया था। और अपस्तंभ की संख्या भी 2 होती है। इसकी भी जो पोजीशन थी हम लोगों ने षडंग मर्म के अकॉर्डिंग उसको वक्ष प्रदेश में देखा था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बड़े नितंब वाली सीमा के
तल हृदय व पार्श्व में कौन छिपा था? रोहित छिपा था। रोहित छिपा था लेकिन इंद्रबस्ती में कटिक तरुण की तरह, इंद्रबस्ती में कटिक तरुण की तरह अपलाप करते हुए अपस्तंभ हो गया। तो इस तरह से हम लोग को इजीली याद हो जाता है कि कालांतर प्राणमर्मों की संख्या 2 बृहति 2 नितंब 2 स्तनमूल, सीमंत 5, तल हृदय 4, पार्श्वसंधि 2, क्षिप्र 4, स्तन रोहित 2, इंद्रबस्ती 4, कटिक तरुण 2, अपलाप और अपस्तंभ 2 2 होते हैं। इस तरह से ये इजीली याद हो जाता है। धन्यवाद।